अगर अचानक पेट्रोल पंप पर लाइनें लग जाएं, डीजल की सप्लाई रुक जाए और बिजली कटौती आम बात हो जाए, तो क्या होगा? क्या दुनिया एक नए एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? क्या भारत पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है? क्या हमें एक और कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? दुनिया में क्यों बढ़ रहा है एनर्जी लॉकडाउन का खतरा? दरअसल मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। इसी बीच फिलीपींस ने अपने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया। ये कोई छोटा कदम नहीं है। कोविड-19 के बाद ये पहली बार है जब फिलीपींस ने पूरे देश में ऐसी इमरजेंसी लगाई है। वजह साफ है, फिलीपींस अपनी लगभग पूरी तेल जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है और वहां हालात बिगड़ते ही देश की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर पड़ गया। अब आपको बताएंगे कि आखिर एनर्जी लॉकडाउन होता क्या है। जब किसी देश को पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की सप्लाई अचानक कम हो जाए या लगभग रुक जाए तो उस स्थिति को एनर्जी लॉकडाउन कहा जाता है। यानी देश के पास ईंधन है ही नहीं और जो है वो महंगा होता चला जाता है। कब लगता है एनर्जी लॉकडाउन? ऐसी स्थिति अचानक नहीं आती, इसके पीछे बड़ी वजह होती है, जैसे कि दो देशों के बीच युद्ध, तेल सप्लाई रूट बंद होना, बड़े तेल उत्पादक देशों में संकट, सप्लाई चेन टूट जाना। जैसे ही सप्लाई कम होती है, पेट्रोल डीजल महंगे, बिजली महंगी, फैक्ट्रियां प्रभावित, महंगाई आसमान पर और सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम आदमी पर। अब बात करते हैं उस जगह की जिससे पूरी दुनिया की सांसें जुड़ी हैं, वो है हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो समझ लीजिए पूरी दुनिया की तेल सप्लाई हिल जाती है। अभी यही हो रहा है। तनाव की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर असर पड़ा है और तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी से। भारत अपनी करीब 90% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है। यानी अगर बाहर से तेल आना धीमा हुआ तो असर यहाँ भी दिखेगा। कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई पर असर पड़ सकता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संसद में कहा कि पश्चिम एशिया का ये संकट एक बड़ी चुनौती है और हमें कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, क्या हमें डर जाना चाहिए, पैनिक करना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। अलग अलग देशों से तेल सप्लाई के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। रणनीतिक भंडार मौजूद है और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति अचानक क्राइसिस में नहीं बदलती। हाँ, स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन घबराने वाली नहीं है। आपको क्या करना है? पैनिक बाइंग मत कीजिए, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए, हर वायरल खबर को सच मत मानिए। सही जानकारी लीजिए, अपडेटेड रहिए और सबसे जरूरी शांत रहिए, क्योंकि हर संकट का समाधान होता है और ये भी गुजर जाएगा।